बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, स्टेट ऑफ मैटर इसका नाम है। केमिस्ट्री है, ये चैप्टर 4 है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 1 है, गैसेस का चैप्टर है। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। उस टॉपिक का नाम है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर ये टॉपिक का नाम है, और जो चैप्टर नंबर है वो 4 है, चैप्टर नंबर 4। और आज का टॉपिक डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये हमारा टॉपिक है। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को एंजॉय कर सकें। इसमें सबसे पहले ये तो हमने ये समझना है कि आइडियल गैस क्या है। पहली बात तो ये है कि हमें ये मालूम हो कि व्हाट इज़ आइडियल गैस। ये याद रखें, केमिस्ट्री में हम जब गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि एक आइडियल गैस भी है और एक रियल गैस भी है। एक आइडियल गैस भी है और एक रियल गैस भी है। दो किस्म के गैस हम पढ़ रहे होते हैं। रियल गैस वो है जो दुनिया में पाई जाती है, इसको एग्जिस्टिंग गैस कहते हैं। एग्जिस्टिंग जो गैस मौजूद है। तमाम गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये जितने गैसेस का नाम आपको आता है, जितने गैसेस के बारे में आपने सुना है, ये तमाम के तमाम गैसेस क्या है? ये सब के सब रियल गैसेस है। तो फिर आइडियल गैसेस क्या है? आइडियल गैसेस जो है ये नॉन एग्जिस्टिंग गैसेस है। ये दुनिया में मौजूद नहीं है, ये दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, ये है ही नहीं। आइडियल गैस मौजूद ही नहीं है, इसलिए इनको हाइपोथेटिकल गैस भी कहते हैं, हाइपोथेटिकल गैस भी कहते हैं, इनको इमेजिनरी गैस भी कहते हैं। तो ऐसी गैस जो सिर्फ एक ख्याली गैस है, जिसका वजूद ही नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, पाया ही नहीं जाता है, उसको आइडियल गैस कहते हैं। जो मौजूद है, एग्जिस्टिंग है, हम उसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो क्या है? वो रियल गैस है। तो आइडियल गैस की अगर आप कोई डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, आइडियल गैस इज नॉन एग्जिस्टिंग hypothetical and imaginary गैस। इसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। अब इस इमेजिनरी गैस में 2-3 बातें हमने ऐड करनी है, तब हमारी चीज़ें
क्लियर होना शुरू हो जाएगी, वो ये है कि देयर इज नो अट्रैक्टिव forces there are neither attractive forces nor repulsive forces between molecules of आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में ना अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है और ना रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। तो इसलिए ये हमारे टॉपिक का ये मेन पॉइंट है। अगर हम ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर समझना चाहते हैं तो हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमने इस पॉइंट को याद रखना है। यानी हमारे पास एक इमेजिनरी गैस है, उस इमेजिनरी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है। ये बात हमने याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ आइडियल बिहेवियर के मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हम टॉपिक को आगे ले जा सके। व्हाट इज़ आइडियल बिहेवियर या व्हाट इज़ आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर क्या है? आइडियल गैस बिहेवियर क्या है? गैस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है, इस प्रॉपर्टी को आइडियल गैस प्रॉपर्टी या आइडियल गैस बिहेवियर कहते हैं। अमूमन हमारे पास जो गैसेस हैं इनके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती है। कब होती है और कब नहीं होती है? अगर होती है तो क्या कहना है? अगर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है तब क्या कहना है? ये हमारे टॉपिक का मेन जो हेडिंग है वो इससे रिलेटेड है। दी प्रॉपर्टी ऑफ गैस which show no attractive and repulsive forces is called आइडियल गैस बिहेवियर। ये पॉइंट तो यहाँ तक ये हो गया है, आइडियल गैस बिहेवियर। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास गैसेस तो है, हमने क्या किया है? गैसेस को गर्म कर दिया। गैसेस को गर्म करने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो गए। जब वो एक दूसरे से दूर हो गए तो उनके अंदर ना अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है ना रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। इस बिहेवियर को, इस प्रॉपर्टी को आइडियल गैस बिहेवियर कहते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ।
वो ये है कि what is deviation, what means deviation from ideal gas behavior. Deviation from ideal gas behavior. आइडियल गैस बिहेवियर का क्या मतलब है? डेविएशन, हट जाना, रास्ता चेंज कर लेना, फॉलो नहीं करना। देखिए, इस डेफिनेशन का अपोजिट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है। व्हाट इज आइडियल गैस बिहेवियर? नो अट्रैक्टिव फोर्स और नो रिपल्सिव फोर्स between the gas molecule is known as ideal gas behavior. So what is deviation from ideal gas behavior? The existence of attractive or repulsive force between gas molecules is known as deviation from ideal gas behavior. The property of gas in which attractive force and repulsive force exist is called deviation from ideal behavior. Ideal gas behavior, इसको कहते हैं आइडियल डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये होता है आइडियल गैस बिहेवियर, इसको कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो रियल गैसेस मौजूद हैं उनके अंदर अगर अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है तो हम कहते हैं कि उनके अंदर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है, वो डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अगर उनके अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है तो हमने कहना है कि वो ज़्यादा डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहे हैं। अगर उनके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है तो हमने कहना है उनके अंदर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, लेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है। तो इसी तरह अब हम जो अपने टॉपिक को आगे ले जा रहे हैं, अब हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि वो दो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में रियल गैस में आइडियल गैस बिहेवियर प्रोड्यूस हो जाता है, और यह वो कौन सी कंडीशन है जिसमें रियल गैस डेविएट कर रहा है फ्रॉम दी आइडियल गैस बिहेवियर। इसके लिए हम एक ग्राफ पहले डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद टॉपिक को आगे ले जाते हैं। इस वक्त बोर्ड पे मैंने आइडियल गैस बिहेवियर की बातें डिस्कस करने के लिए ये प्रेशर है और यहाँ पे जो है ये PV/RT इज इक्वल टू 1। ये PV/RT पहले समझ लेते हैं। PV/RT को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी
फैक्टर कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम अमूमन किससे ज़ाहिर करते हैं? Z से ज़ाहिर करते हैं। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यह है कि उस गैस में आइडियल गैस बिहेवियर पाया जाता है। अब ये देखिए, ये प्रेशर है, शुरू में प्रेशर कम है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं। इस गैस से ये बात सामने आ रही है ये इस वक्त यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस है, एक हीलियम गैस है, और यह हाइड्रोजन नॉन पोलर गैस है, हीलियम नॉन पोलर गैस है, मीथेन नॉन पोलर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर गैस है, अमोनिया जो है ये पोलर गैस है। अब यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया गया है। इस ग्राफ में हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शो करना है कि कौन सा गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रहा है। देखिए, अगर ये जो हाइड्रोजन का ग्राफ है ये अगर इधर होता, इसका मतलब यह है कि आइडियल गैस बिहेवियर हाइड्रोजन गैस में मौजूद है। यानी इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन गैस में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स मौजूद नहीं है, इसका ये मतलब है। लेकिन ये देखें, ये ग्राफ के करीब है। इस करीब का मतलब यह है कि इसके अंदर आइडियल गैस वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ करीब है। जितना ग्राफ दूर होता जा रहा है इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी डेविएट कर रही है। देखो ये प्रॉपर्टी, देखो अमोनिया, बिल्कुल एक अजीब सा ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब यह है चूंकि पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस के बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जब तक प्रेशर नहीं है तो इनके अंदर आइडियल बिहेवियर मौजूद है। लेकिन जो ही प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं तो उनके करीब आने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो रही है। अट्रैक्टिव फोर्स अगर पैदा हो रही है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कहा जाता है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जो हमारे आइडियल रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एट लो टेम्परेचर, at low temperature, at high pressure, टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा है। देखें, अगर टेम्परेचर कम है का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी कम है। इसका मतलब यह है कि गैस मॉलिक्यूल्स की क्या कम है? काइनेटिक एनर्जी कम है। इसका ये मतलब है जब गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये गैस एक दूसरे के करीब है। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर है, तो ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब है। जब एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं तो इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है।
अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है तो इस टर्म को क्या कहते हैं? इस टर्म को कहते हैं डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसको कहते हैं डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसलिए याद रखें कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से जो आइडियल गैस बिहेवियर है, रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करते हैं, वो फैक्टर है एट लो टेम्परेचर। अगर हम एट हाई प्रेशर की बात करते हैं तो एट हाई प्रेशर में क्या होता है? एट हाई प्रेशर में क्या होता है? हाई प्रेशर में यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स वो कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने की वजह से उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। करीब आने की वजह से उनके अंदर क्या डेवलप हो जाती है? अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स के डेवलप होने की वजह से इनमें कौन सी प्रॉपर्टी पैदा हो रही है? ये डेविएट कर रहे हैं, डेविएशन पैदा हो रही है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये आइडियल गैस बिहेवियर हो गया है। अब अगर हम इससे अपोजिट बात की तरफ चलते हैं, अपोजिट बात का क्या मतलब है कि एट हाई टेम्परेचर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर में ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये इंक्रीज हो जाती है। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, इसका ये मतलब है कि इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज बढ़ रहा है फ्रॉम ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती जा रही है। अट्रैक्टिव फोर्स बिकम वीक हो गया, या दूसरे अल्फाज में नो अट्रैक्शन एग्जिस्ट, कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब नो अट्रैक्शन एग्जिस्ट है तो ये किसका बिहेवियर है? ये शो आइडियल गैस बिहेवियर। तो इसको फिर हम कहते हैं हमारे पास गैसेस जो हैं वो रियल गैसेस मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर आइडियल गैस बिहेवियर भी पाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पर कि वो कंडीशन कौन सी है। अगर कंडीशन में लो टेम्परेचर है तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कम होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। एक दूसरे के करीब आने की वजह से उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि
गैसेस जो हैं, गैसेस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर ले जा रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर ले जाने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। जब दूर भागने लगते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्जन, कोई ताल्लुक शो नहीं करते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक अट्रैक्शन का ख़त्म हो जाना, अट्रैक्शन का ख़त्म हो जाना। ये देखिए अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्जन नहीं है, अट्रैक्शन का ख़त्म हो जाना, रिपल्जन का ख़त्म हो जाना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये आइडियल गैस बिहेवियर है। तो हम रियल गैसेस में कब आइडियल गैस बिहेवियर पैदा होती है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे तो एट हाई प्रेशर है, अब यहाँ पे हम एट लो प्रेशर लेंगे, एट लो प्रेशर। अब हमने प्रेशर कम कर दिया है, प्रेशर के कम करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज़र, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज़र टू ईच अदर, तो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। एक दूसरे के करीब होने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स विल डेवलप, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगी। अब अट्रैक्टिव फोर्स के पैदा होने की वजह से ये प्रेशर को कम कर दिया। यहां इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर को कम कर दिया। प्रेशर को कम करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए। एक दूसरे से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए प्रेशर के कम करने की वजह से। जब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो गया। जब अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो गया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है शो आइडियल गैस बिहेवियर। तो ये क्या है? ये आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है। तो हमारे पास वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है, और वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिन की वजह से रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करता है? वो है नंबर 1 एट लो टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करता है, लेकिन एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर ये डेविएट नहीं करते हैं, बल्कि ये फॉलो करते हैं। तो अगर इसको एक सेंटेंस के तौर पे मैं लिख दूं रियल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। रियल गैसेस
show ideal gas behavior, ideal gas behavior at, कब आइडियल गैस बिहेवियर शो करते हैं? एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर, while they deviate from ideal gas behavior at low temperature, टेम्परेचर कम कर दो, एंड हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर। ये जो है, ये सारे का सारा हमारा जो टॉपिक है वो हमें ये प्रॉपर्टीज बता रहा है। अब इसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि कहाँ पे आइडियल बिहेवियर ग्रेटर डेविएट हो रहा है। अगर गैस मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है इसमें, अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें स्ट्रॉन्ग होती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो हम ये कहते हैं कि ग्रेटर डेविएशन शो कर रहा है, ग्रेटर डेविएशन शो कर रहा है। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो फिर इसके लिए हम कहेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें वीक है। जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती है तो हम ये कह सकते हैं कि लेसर डेविएट हो रहा है, लेसर डेविएट हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक था वो ये है कि जिसमें डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है। आइडियल गैस को हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसी गैस जो नॉन एग्जिस्टिंग है, हाइपोथेटिकल है और इमेजिनरी है, इसको आइडियल गैस कहते हैं। जो गैस मौजूद है, रियल गैस उसको कहते हैं। आइडियल गैस के एक तो नॉन एग्जिस्टिंग भी है और इमेजिनरी भी है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं है, रिपल्सिव फोर्स भी नहीं है। तो आइडियल गैस बिहेवियर किसे कहते हैं? गैस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, उस प्रॉपर्टी को आइडियल गैस बिहेवियर कहते हैं। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर का क्या मतलब है? गैस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है या रिपल्सिव फोर्स पाई जाती है, उसको डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बुनियाद पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में आइडियल गैस बिहेवियर ज़्यादा है और किस में कम है। अगर गैस के मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने की वजह से अगर हम हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस चूँकि साइज़ में सबसे छोटा है तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसकी ज़्यादा है।
और हीलियम की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उससे कम है, मीथेन की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और कम है। गैस का मॉलिक्यूल साइज में जितना बड़ा होता जा रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होती जा रही है। गैस का मॉलिक्यूल जितना पोलर होता जा रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उतनी उसमें कम होती जा रही है। अब यह है कि हमारे पास जो रियल गैसेस हैं वो रियल गैसेस को अगर हम लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं, टेम्परेचर हमने कम कर दिया है गैसेस का, टेम्परेचर के कम करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के कम होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के करीब आने की वजह से उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। इस अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने का मतलब ये है कि ये जो रियल गैस है ये आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं कर रहा, ये डेविएट कर रहा है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसी तरह अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के करीब आने के बाद इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। डेवलप होने की वजह से इनके अंदर भी ये आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट लेते हैं, हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, अब टेम्परेचर हाई कर दिया है, टेम्परेचर के हाई करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से डिस्टेंस बढ़ गया है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस के बढ़ जाने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इनकी वीक हो गई है। तो वीक अट्रैक्टिव फोर्स या नो अट्रैक्टिव फोर्स, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो फिर ये किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? यह आइडियल गैस बिहेवियर कहता है। तो रियल गैसेस हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस बिहेवियर शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। दूर भागने की वजह से इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने की वजह से ये दूर हो गए। जब दूर हो गए इसका मतलब है इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो ये कौन सी किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी भी आइडियल गैस बिहेवियर की है। तो रियल गैसेस में आइडियल गैस बिहेवियर कब पैदा होता है? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को कम करते हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर हाई टेम्परेचर पर शो करता है और लो प्रेशर पर शो करता है, जबकि डेविएट कब करता है? जब हम लो टेम्परेचर करते हैं और हाई प्रेशर करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर पोलर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो हम फिर ये कहते हैं कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर है। इस ग्रेटर होने की वजह से ये आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उनके अंदर वीक फोर्सेस होती हैं, लंडन फोर्सेस होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो हम फिर इसको ये कहते हैं कि ये लेस डेविएट कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो चैप्टर 4 से स्टेट ऑफ मैटर ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।